डॉक्टर अंशुमन, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो चर्चा चलती है, चलिए हम मान लेते हैं कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ, जैसे कि आप तमाम पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जो चर्चा चलती है या फिर हम आसपास भी देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, यंग एज में लोगों की जान जा रही है। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हर किसी के जहन में सीधा वैक्सीन वाली या फिर कोविड वाली ही बात आती है। अगर ऐसा नहीं, अगर वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार नहीं, तो फिर कारण क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसको तो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड ईयर वाइज ईयर एंड मंथ वाइज मंथ अगर डाटा कंपेयर करें तब एग्जैक्ट पता चलेगा वाकई इंसिडेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा। हाँ। लेकिन जो कोलैबोरेटिव स्टडी, मतलब जो फाइंडिंग को हम मिला लें और अभी चेक करें, तो ये हुआ कि कोविड के दरमियान ऐप बेस्ड फूड पैकेट कंजम्पशन बढ़ा, जो अभी भी बरकरार है। होम बेस्ड वर्किंग बढ़ा, जो बरकरार है। स्ट्रेस या साइकोलॉजिकली जिसको कहते हैं थ्रेट टू लाइफ, ये दिमाग में असंभावनाएं बहुत पनपने लगी, ये स्ट्रेस। अब ऐप बेस्ड फूड से क्या प्रॉब्लम है? पाम ऑयल मतलब पामोलिन एंड प्लास्टिक में उपलब्ध BSA थैलेट्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराता है, जो हार्ट अटैक बढ़ाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज के लोग ज्यादा हो गए, क्योंकि उसमें जला कोविड में वो लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनकी मौतें हुई जो पेट के ऊपर जिनकी चर्बी ज्यादा है, मतलब मोटे ज्यादा है। लोगों ने स्टार्ट किया जिमिंग। एक न्यूयॉर्क की स्टडी है कि 10 फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज को तय करके देखा गया कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, कौन सी वर्स्ट है। मैराथन एंड एक्सेसिव जिमिंग वर्स्ट 9th and 10th पोजीशन पे आया। उसका कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज ROS जनरेट होता है, जो आपके खून की धमनियों को इन्फ्लेम करता, सूजन कराता, हार्ट अटैक बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक बढ़ा। दूसरा, सडन वेट रिडक्शन करना था। आपको पता होगा जिम में कितने लोगों को मालूम भी नहीं होगा, प्रोटीन पाउडर में थायरॉक्सिन टैबलेट और थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एडिशनल ऐड करके देते हैं। मतलब एक नॉर्मल थायराइड के इंसान को हाइपर थायराइड बनाया जाता है जल्दी वेट रिडक्शन के लिए, जो इटसेल्फ हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। ये सारी चीजें मिलके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फूड चेंज एंड एक्सेसिव जिमिंग, मैराथन एक्सरसाइज टाइप की, ये मिला के इसके रिस्क को बढ़ाया। और एडेड क्या हो गया? डिजिटल जमाना, जिसमें कोई भी चीज कहीं है, शादी के मंडप में जिम करते हुए कहीं बैठे, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ। और दो ही चीज जो ज्यादा पॉपुलर होता है, ख्वाब और खतरा। या किसी को ख्वाब दिखा दें या खतरा दिखा दें, ये पॉपुलर होती है। लेकिन जितने लोगों की जान बची वैक्सीन कारण, ये कभी पॉपुलर नहीं होगा। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो जितने कारण आप गिनवा रहे हैं, क्या हम ये कहें कि 1.5-2 साल में कोविड आया, उसके बाद तो हमें वैक्सीन लग गई थी, क्या 1.5-2 साल की आपकी जो हैबिट्स हुई हैं उस वजह से जाने जा सकती हैं? बिल्कुल, ये हैबिट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, जिसको मैंने कहा कोलैबोरेटिव फाइंडिंग। मतलब इतना पीरियड काफी है अगर आप गलत हैबिट्स में जा रहे हैं। 6 मंथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी के अंदर है तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज। और अगर 6 ईयर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है तो कैंसर। ये डॉक्यूमेंटेड है, साइंटिफिक स्टडी है इस पे। तो ये तो आपके लिए काफी था। लेकिन मैंने कहा ईयर वाइज ईयर आपको मैच करना पड़ेगा कि प्री कोविड 2019 में इसी महीने कितने अटैक हुए। ठीक है, एक बार डॉक्टर मनोज, आप पल्मोनोलॉजिस्ट है, किस तरह के केसेस आपके पास आए? और स्पेसिफिकली जो मेरा सीधा सवाल है वो यंग एज हार्ट अटैक के जो कारण बढ़े हैं, अगर वैक्सीन नहीं इसके पीछे, तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर रवि और डॉक्टर अंशुमन की बात से? देखिए नवजोत जी, आपको एक चीज दर्शकों को बताना होगा कि लैंडस्केप जो है हार्ट डिजीज की चेंज हो गई है। अब ये कोई बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है। और 2000 से 2016 का पब्लिश डेटा है कि हर ईयर 2% यंग इन्फॉक्शन, मतलब यंग हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। तो ये शुरुआत तो 2000 से ही हो गई। अब जो कोविड के टाइम से, कोविड जो है कॉफिन में आखिरी नेल की तरह काम किया। मैंने कहा आपकी कोविड में कोगुलेशन डिरेंज्ड हो गई, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग छिल गई, ये तो निश्चित तौर पे है। लेकिन आप देखिए कि हम लोग बहुत सारा देखिए, जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इसमें तो हम लोग हैं ही। हमारे यहाँ देखिए कितनी ज्यादा, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज है। लेकिन जो नए रिस्क फैक्टर उठ के आए हैं उसमें निश्चित तौर पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, न्यू स्मोकिंग की तरह आया है। आप स्मोक नहीं कर रहे हैं तब भी आपको रिस्क हो रहा है। दूसरा स्ट्रेस देखिए डायबिटीज के बराबर इंड्यूस करता है। आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं, आपको जॉब स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, तो 2.5 गुना ज्यादा चांस है आपको हार्ट अटैक होने का। उसी तरीके से एयर पॉल्यूशन, PM 2.5 का डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट अटैक के साथ। एवरी 10 माइक्रोग्राम अगर PM 2.5 बढ़ता है तो हार्ट अटैक की संभावना जो है 2% बढ़ जाती है। तो ये चीजें समझनी चाहिए। चेंज कोविड की वजह से आया है।
कोविड इटसेल्फ जो है वो एंजियोपैथी है, उसने ब्लड वेसल्स को बहुत इफेक्ट किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें आई हैं और साथ में लेके स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। WHO रिकमेंड करता है कि आपको 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक कम से कम करनी चाहिए। अधिकांश लोग आजकल डेस्क पे बैठे रहते हैं, कॉच पोटैटो की तरह हैं और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस जो है पूरे बॉडी में एक समझिए कि इंफ्लेमेटरी स्टेज पैदा करता है, सब जगह इंफ्लेमेशन होता है। तो इन सब चीजों का सामूहिक एक असर हुआ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। कोविड वैक्सीन का तो मैं शुरू से ही सपोर्टर रहा हूं और मैंने कहा कि कोविड वैक्सीन उस समय आए जबकि हम लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोविड की वजह से, और सैकड़ों हजारों लाखों डेथ को इसने प्रिवेंट किया। लेकिन कोविड डिजीज और हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दशक में बहुत ज्यादा हुआ है, ये रिपोर्टेड ज्यादा हुआ, साथ में इसकी जो इंसिडेंस है वो भी बढ़ी है, इसके पब्लिश डेटा है।